वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इसमें पहला टॉपिक है 3.1 रीमाज क्यूरियोसिटी। एक शाम को रीमा एक पुरानी सी किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी एक पीस ऑफ पेपर स्लिप करके आके जमीन पे गिरता है। उसने उसे उठाया और देखा तो उस पेपर पे कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। व्हाट इज दिस, ये क्या है? शी वंडर्ड। तो उसको समझ नहीं आया कि ये जो सिंबल्स बने इस पेपर पे ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अपने फादर के पास भागते हुए गई उस पेपर को होल्ड करते हुए, ऐसे कि मान लो कोई खुफिया खजाना उसको मिल गया हो। उनके फादर ने उस पेपर को देखा और मुस्कुराए और बताया कि आज से लगभग 4000 साल पहले देयर फ्लरिश्ड अ सिविलाइजेशन इन द रीजन कॉल्ड मेसोपोटामिया इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। कि आज से 4000 साल पहले एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एक सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया वाले रीजन के अंदर पाई जाती थी। यानी लोग रहते थे वहाँ पर, उनका अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था। तो ये जो मेसोपोटामिया है ये एशिया के वेस्ट वाले हिस्से में पड़ता है। आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो इराक हो गया और उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो जो पूरा इलाका बनाते हैं। मैप में देख सकते हो इराक कहाँ पर है। उस इराक के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनको मिला के पूरा ये रीजन जो बनता था उसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। तो लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में जो सिविलाइजेशन थी, जो लोग रहते थे, वो इस तरीके से नंबर्स लिखते थे। दिस इज वन ऑफ द वे दे रोट दियर नंबर्स। तो ये जो सिंबल्स बने थे उस पेपर पे ना, वो बेसिकली नंबर्स हैं। यानी वो लोग नंबर्स इस तरह से लिखते थे जैसे हम लोग 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो नेल जैसा सिंबल बना है तो ये 1 है, 2 ठो बना दिए तो 2 हो गया, 3 ठो बना दिए तो 3 हो गया। इस तरह से करते थे। रीमाज आईज लिट अप। सीरियसली दीज स्ट्रेंज सिंबल्स वर नंबर्स। ये जो अजीब से सिंबल बने हैं ये नंबर्स हैं। हर क्यूरियोसिटी वॉज स्पार्क्ड। उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो स्पार्क हो चुकी थी। बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड के अंदर आने लगे, जैसे हाउ वुड द मेसोपोटामियंस हैव रिटन 20 50 100। तो बड़े नंबर्स को लिखना हो तो वो कैसे लिखते होंगे, जैसे 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया। इसको एक क्वेश्चन उसके माइंड में ये आया। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि उनको काउंटिंग की जरूरत क्या पड़ी, क्या चीज था जो वो काउंट कर रहे थे। अगर 4000 साल पहले नंबर्स हुआ करते थे तो इंसानों ने कब से काउंटिंग स्टार्ट की? सिंस व्हेन हैव पीपल बीन राइटिंग नंबर्स इन द मॉडर्न फॉर्म। अब जो मॉडर्न फॉर्म है उसमें नंबर्स लिखना कब से स्टार्ट हुए? यानी जैसे इंग्लिश में बात कर ले तो 1 2 3 इस तरह से नंबर लिखते हैं, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन उसके माइंड में आने लगे। सेंसिंग द क्यूरियोसिटी हर फादर स्टार्टेड टेलिंग हाउ द आइडिया ऑफ नंबर एंड नंबर रिप्रेजेंटेशन इवॉल्व्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अक्रॉस जियोग्राफीज टू फाइनली रीच इट्स मॉडर्न एफिशिएंट फॉर्म। अब रीमा की क्यूरियोसिटी को सेंस करते हुए उनके फादर ने बताना शुरू किया कि किस तरीके से नंबर का जो आइडिया है और नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिख के जैसे दिखाना हुआ, वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। समय के साथ जो नंबर का आइडिया है और नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, कैसे उसको लिख के दिखाते हैं, वो बदला है। जैसे बहुत पहले नंबर सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज होते थे, लेकिन आज हम जानते हैं रैंकिंग के लिए भी यूज होते हैं, नाम देने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे क्रिकेटर के पीछे जो नंबर लिखा होता है वो किसी तरह की काउंटिंग नहीं है, ना ही वो कोई रैंकिंग है कि जिसकी टी शर्ट के पीछे 1 लिखा है वो तो वो सबसे टॉप का बैट्समैन है या बॉलर है, बल्कि एक रैंडम नंबर दे दिया जाता है। जैसे रोल नंबर हो गया तो वो एक पहचान की तरह से होता है, एक आइडेंटिटी की तरह से होता है। तो यही बात कह रहा है कि टाइम के साथ और अक्रॉस ज्योग्राफीज यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो नंबर का आइडिया है कि बेसिकली नंबर है क्या, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और कैसे नंबर को लिख के दिखाएंगे उसके अंदर चेंज आया है। और फाइनली जो अब हम नंबर देखते हैं वहाँ तक ये पहुँच पाया है। गेट रेडी टू ट्रेवल बैक इन टाइम विद देम। तो तैयार हो जाओ इनके साथ समय में पीछे जाने के लिए। ह्यूमंस हैड द नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज ए स्टोन एज। अब इंसानों की काउंट करने की जो ज़रूरत है, गिनती करने की जो ज़रूरत है, वो बहुत पहले से थी। यानी स्टोन एज के टाइम से ही इंसानों को काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। यानी बिल्कुल शुरुआत में जो इंसान दुनिया में थे उनको भी काउंटिंग की ज़रूरत थी। दे वर काउंटिंग टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ फूड दे हैड। अब अगला क्वेश्चन उसके माइंड में क्या आया था कि वो कौन सी चीज़ काउंट करते थे? तो बहुत पहले जो इंसान थे वो फूड की क्वांटिटी को काउंट करते थे कि कितना फूड है। नंबर ऑफ एनिमल्स इन दियर लाइफ स्टॉक्स, जो भी उनके पास एनिमल्स हैं वो कितने हैं। डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेड्स ऑफ गुड्स, कोई ट्रेड कर रहे हैं, किसी कोई सामान दिया बदले में कुछ लिया तो उसको काउंट करने के लिए। द नंबर ऑफ ऑफरिंग्स गिवन इन रिचुअल एक्सेट्रा, कोई रिचुअल है, कोई धार्मिक काम कर रहे हैं तो उसमें कितना चीज़ हमने दी उसके लिए। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ द पासिंग डेज, कितना दिन बीत रहा है उसका भी हिसाब रखने के लिए वो नंबर्स का यूज़ करते थे। टू नो एंड प्रिडिक्ट व्हेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज न्यू मून, फुल मून और ऑनसेट ऑफ अ सीजन वुड अकर। तो डे की काउंटिंग वो इसलिए करते थे ताकि उनको पता चल सके और प्रिडिक्ट कर सके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे नया चांद कब निकलेगा, फुल मून कब होगा, मौसम कब बदलेगा, कौन सा मौसम कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा। तो वो उसके काउंटिंग के लिए नंबर्स का उनको यूज़ पड़ा। हाउएवर व्हेन दे सेड और रोट डाउन सच नंबर्स दे डिडंट मेक यूज़ ऑफ नंबर्स दैट वी यूज़ टुडे। लेकिन जब वो नंबर बोलते थे या फिर कहीं पर लिखते थे
तो वो आज जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। यानी उनको अगर 3 लिखना हो या 3 बोलना हो तो वो 3 नहीं कहते थे, कुछ और कहते थे। या लिखना हो तो वो ऐसे नहीं लिखते थे, वो कुछ और सिंबल का यूज़ करते थे, वो किसी और तरीके से 3 को लिखते थे, बोलते भी कुछ और थे। जैसे इंग्लिश में हम 3 कहते हैं, हिंदी में 3 कहते हैं, तो वैसे वो लोग कुछ और बोलते रहे होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न ओरल एंड रिटन नंबर्स दैट वी यूज टुडे हैड इट्स ओरिजिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो इन इंडिया। अब नंबर्स को बोलने और लिखने का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत हज़ारों साल पहले इंडिया से ही हुई थी। अब आप पूछोगे स्ट्रक्चर से मतलब क्या? देखो, जैसे हम नंबर्स लिखते हैं ना, तो उसके लिए 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का यूज़ करते हैं। इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। लेकिन नंबर्स को लिखने के और भी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। जैसे रोमन नंबर्स के बारे में आप जानते होंगे। वहाँ पर नंबर्स में जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे हमको नए नए सिंबल्स मिलते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 40 को हमको रोमन नंबर्स में लिखना है तो लिखेंगे XL। अब ये जो L है पहली बार 40 के अंदर ही आता है। इससे पहले 1 से लेकर 39 तक के बीच में L कभी नहीं आया। तो जब हमको 40 लिखना हुआ तो उसके लिए L सिंबल का हमने यूज़ किया, क्योंकि L का मतलब क्या होता है? 50 होता है। X लगा दी, ये चीज़ अभी मैं सिखाऊंगा, आगे आएगी। तो 50 को हम रोमन नंबर्स में L लिखते हैं। तो पहली बार L का यूज़ 40 में हुआ। लेकिन आप 40 को देखो, इसको बनाने के लिए वही 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का ही यूज़ हुआ। इसी तरीके से 90 को रोमन नंबर्स में हम लिखते हैं XC। पहली बार C का जो यूज़ है वो 90 के अंदर आता है, उससे पहले C कभी आया ही नहीं। तो जब 90 लिखना पड़ा तो उसके लिए हमको एक नया सिंबल बनाना पड़ा C का, तब हम 90 लिख पाए। वहीं 90 के अंदर देखो, यही 0 से लेकर 9 तक की डिजिट का ही यूज़ हुआ है। तो ये कहते हैं स्ट्रक्चर, कैसे कोई नंबर बनाया जाता है या कैसे नंबर को बोला जाता है। तो जो मॉडर्न तरीका है नंबर को बोलने का, लिखने का, उसकी शुरुआत हज़ारों साल पहले इंडिया से ही हुई है। जो प्राचीन इंडियन टेक्स्ट हैं जैसे कि यजुर्वेदा संहिता हो गया, मेंशन करते हैं नेम्स ऑफ नंबर बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 के नंबर्स को एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है। बहुत पहले ही इंडिया के अंदर लोग इसके बारे में जानते थे, ऑलमोस्ट एज वी से देम ओरली टुडे। और आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे नंबर नेम्स हैं जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे लिस्टेड नेम्स ऑफ द नंबर 1। 1 को हम क्या कहते हैं? 1 कहते हैं ना, एका हो गया। 10 को 10 कहते हैं, दशा हो गया। किसी बैट्समैन की सेंचुरी हो जाती है तो क्या कहते हैं? शतक लगा दिया उसने। तो 100 शता, 1000 सहस्रा, 10,000 अयूता, एक्सेट्रा, ऑल वे अप टू 10⁻12 एंड बियॉन्ड। तो इस तरह से 10⁻12 और उसके आगे तक भी जो 10 की पावर्स वाले नंबर हैं उसका नाम बाकायदा रखा गया था। अब जिस तरीके से हम नंबर आज लिखते हैं 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का यूज़ करके, इसकी शुरुआत भी और डेवलपमेंट भी इंडिया के अंदर ही हुआ है, आज से लगभग 2000 साल पहले। पहली बार जो नंबर्स को लिखा गया था 10 डिजिट्स का यूज़ करके, जिसके अंदर 0 भी इंक्लूडेड था, उस टाइम 0 को डॉट से शो किया जाता था। अकर्स इन द बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट 3rd सेंचुरी CE। तो ये देख सकते हो 0 इन बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ पर ये 0 है, ये देखो, इसको ऐसे डॉट से शो किया गया है। तो पहली बार 10 डिजिट्स का यूज़ करके नंबर्स को लिखने का जो तरीका है वो हमको बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलता है, और उसके अंदर 0 को भी इंक्लूड किया गया था। उससे पहले 0 के लिए कोई डिजिट नहीं हुआ करती थी, कोई सिंबल नहीं था। जैसे रोमन नंबर्स में आप देखो तो 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 0 था। आर्यभट्ट 499 CE was the first mathematicians to fully explain and to elaborate scientific computation with the Indian system of 10 symbols। आर्यभट्ट वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था और साइंटिफिक कंप्यूटेशन किया था, यानी साइंस के अंदर जो कैलकुलेशंस का यूज़ होता है उसको बिल्कुल इलेबरेट करके डिटेल वे में एक्सप्लेन भी किया और वो कैलकुलेशन करके भी दिखाया इंडियन सिस्टम का यूज़ करके, जहाँ पर 10 सिंबल्स का यूज़ होता था। ये जो 0 से लेकर 9 तक डिजिट है बेसिकली सिंबल्स ही हैं। सिंबल मतलब कोई निशान हमने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल 8 के लिए हमने ये सिंबल यूज़ कर लिया। अब क्योंकि नंबर से इतना यूज टू हो गए हैं कि इसको एज अ सिंबल हम समझते ही नहीं, कहते हाँ ये तो नंबर है, लेकिन ये लिखा ऐसे ही क्यों गया है? एक सिंबल, एक निशान बनाया गया है जिससे पहचान हो सके कि हाँ ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है। तो आर्यभट्ट ने इंडियन सिस्टम के अंदर जो 10 सिंबल्स थे नंबर्स के लिए, उसका यूज़ करके साइंटिफिक कंप्यूटेशन को एक्सप्लेन भी किया, उसको एलेबरेट भी किया। अब ये जो इंडियन सिस्टम है वो ट्रांसमिट होता है, जाता है अरब वर्ल्ड के अंदर बाय अराउंड 800 CE। इट वॉज पॉपुलराइज इन अरब वर्ल्ड बाय द ग्रेट पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी। अरब के अंदर ये कैसे पॉपुलर होता है? पर्शिया यानी ईरान वाला जो रीजन है, ईरान और उसके आसपास के जो कंट्री, वो पर्शिया कहलाता था। वहाँ के एक फेमस मैथमेटिशियन है जिनका नाम अल-ख्वारिज़मी है, आफ्टर हुम द वर्ड अलगोरिथम इज नेम्ड। अलगोरिथम आप सुनते हो ना, यूट्यूब अलगोरिथम। अलगोरिथम बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग प्रॉपर इसी तरह से की ही जाती है। जैसे कंप्यूटर के थ्रू कोई चीज़ कैलकुलेट करानी हो
तो उसके अंदर आपको एल्गोरिथम फीड करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। तो यही जो अल-ख्वारिज़मी थी, इन्हीं के नाम से एल्गोरिथम वर्ड बना। तो इन्होंने अरब वर्ड के अंदर इस इंडियन नंबर सिस्टम को फेमस किया था, पॉपुलराइज किया था। कैसे पॉपुलराइज किया था? उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, उसके अंदर ये चीज़ बताई थी। इसके अलावा एक नोटेड फिलोसफर भी थे जिसका नाम था अल-किंदी, इनका भी वर्क था ऑन द यूज़ ऑफ हिंदू न्यूमरल्स 830। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताई जा रही हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब पूछने को तो पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर हम हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ये जस्ट आपको फेमिलराइज किया जा रहा है कि आप चीज़ों के बारे में जानो। ये जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन लोगों का रोल इसके अंदर था, ठीक है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया से निकल के अरब वर्ड के अंदर फेमस हो गया। अब अरब वर्ड से जो हिंदू न्यूमरल्स है वो ट्रांसमिट होता है यूरोप के अंदर और अफ्रीका के पार्ट में लगभग 1100 CE में। दो अल-ख्वारिज़मीज़ वर्क ऑन कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, इट वॉज इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची who around the year 1200 really made the case to Europe to adopt the Indian numerals। अब अल-ख्वारिज़मी का जो वर्क है, जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था हिंदू न्यूमरल्स का यूज़ करके, उसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट तो किया गया। यूरोप में एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इसको हम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज, तो उसके अंदर ट्रांसलेट तो किया गया, लेकिन लोगों ने उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं। एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फिबोनाची, ये बड़े फेमस हैं, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह करते हैं वो इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। फिबोनाची नंबर का यूज़ करके सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, बाकी इसके और भी जगह यूज़ होता है। फिबोनाची नंबर बड़ा ही स्पेशल नंबर है। तो ये जो फिबोनाची थे एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, ये ईयर 1200 के अंदर मेड द केस टू यूरोप। केस का मतलब एक्सप्लेनेशन, एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, यानी फिबोनाची ने यूरोप को इंडियन न्यूमरल्स को अडॉप्ट करने की इंपॉर्टेंस बताई कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है इंडियन न्यूमरल्स को अडॉप्ट करना, कैसे इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसके बारे में बताया। लेकिन उस टाइम यूरोप के अंदर रोमन न्यूमरल्स बड़ा ही कॉमन था, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये जो रोमन न्यूमरल्स है वर सो इनग्रेंड का मतलब इस्टेब्लिश हो जाना, अच्छी तरीके से किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। तो यूरोपियन की सोच में और उनके लिखने में ये जो रोमन न्यूमरल्स है उसकी इतनी आदत पड़ चुकी थी कि जो इंडियन न्यूमरल है उसका इतना वाइड स्प्रेड यूज़ नहीं हो पाया। फॉर सेवरल मोर सेंचुरीज, कई और 100 सालों तक इसका यूज़ नहीं हो पाया, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करते करते इतनी आदत पड़ गई थी कि नए सिस्टम में वो शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। इसी में कई 100 साल और बीत गए। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म होना, पुनर्जन्म कह सकते हो। यूरोपियन रेनेसेंस यूरोप की हिस्ट्री में एक ऐसा फेज है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट पैदा हुए जिन्होंने बड़ी कमाल की आर्ट्स बनाई, दुनिया में फेमस हुए। फिर उसी टाइम में साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ही एडवांस हुए, बहुत ज़्यादा नॉलेज इनके पास आ गई। ह्यूमैनिज्म यानी इंसानियत बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। उसी टाइम ये ह्यूमन राइट्स, विमेंस राइट, ये सब की शुरुआत हुई। जो वर्कर्स वगैरह थे, इंडस्ट्री में काम करते थे, उनके राइट्स दिए गए। तो ये सारा बड़ा चला था उस टाइम। इसी के साथ इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हुए, प्रिंटिंग प्रेस आई और इसके अलावा और भी जो मशीनें हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप की। तो यूरोप की हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम आता है, एक फेज़ आता है जहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। तो इसी टाइम में जो रोमन न्यूमरल्स हैं उसको भी चेंज करके उससे जो बेहतर इंडियन न्यूमरल था उसको अडॉप्ट किया गया कि भैया सब चीज़ें बदलाव ला रहे हो तो नंबर सिस्टम में भी चेंज लाते हैं, जो अच्छा वाला है वही वाला अडॉप्ट करते हैं। तो ये हुआ था। एंड बाय द 17th सेंचुरी नॉट अडॉप्टिंग देम बिकेम इम्पॉसिबल और इट वुड इम्पीड साइंटिफिक प्रोग्रेस। और 17th सेंचुरी तक तो ये हालत हो गई कि इंडियन सिस्टम को अडॉप्ट न करना ये लगभग नामुमकिन हो गया था। मतलब करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो साइंटिफिक प्रोग्रेस आपकी रुक जाएगी, साइंस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वहाँ जो कैलकुलेशंस करनी है वो इंडियन न्यूमरल्स के अंदर बड़ी आसान हो जाती है। रोमन के अंदर करने लगोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। वो नंबर ही लिखना और उसकी कैलकुलेशन ही करना इतना मुसीबत है, तो साइंटिफिक प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करोगे आप? मैथ्स को ही सॉल्व कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर पेरी साइमंस लैपलास का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कुछ बात कही है। अच्छा, ये लैपलास कौन है? ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। इन्होंने कई सारी इक्वेशन दी थी जिसको हम लैपलास इक्वेशन कहते हैं। मैथ्स में इसको पढ़ाया जाता है हायर क्लासेस में, और इसका साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिजिक्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको लैपलास इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। द इंडिजीनियस मेथड, इंडिजीनियस मतलब देसी, ऑफ एक्सप्रेसिंग एवरी पॉसिबल नंबर यूजिंग अ सेट ऑफ 10 सिंबल्स। तो 10 सिंबल्स का यूज़ करके किसी भी नंबर को लिखने का जो तरीका है वो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ। तो इंडिया का इंडिजीनियस हुआ, देसी मेथड हुआ कि नहीं, जहाँ पर हर जो सिंबल है उसकी एक प्लेस वैल्यू होती है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है।
तो इंडियन सिस्टम के लिए हमने ऐसा नहीं किया कि अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग सिंबल यूज़ करें, बल्कि वही 10 डिजिट को हमने लिया और उसकी प्लेस वैल्यू को अलग अलग कर दिया। एग्जाम्पल चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 582। अगर मैं लिखूँ सिंपल 5 तो 5 एक नंबर है, लेकिन इस नंबर में जो 5 है इसकी वैल्यू 5 नहीं है, ये 500 वाली प्लेस पे है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी 500। ये तो जानते ही हो 5 किस प्लेस पे है, 100 वाली प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू हो गई 500। इस तरह ये 8 सिंपल 8 नहीं है, 10 वाली प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू हो गई 80। 2 1s वाली प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू हो गई सिंपल 2। 582 का मतलब इन सबको कंबाइन कर दो, 500 + 80 + 2 कर दोगे तो 582 बनेगा। तो देखा जो 5 है वो किस प्लेस पे आ रहा है उससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मैंने नंबर लिखा 555, तो देखने से लग रहा है तीनों 5 है, सेम होंगे, लेकिन नहीं, तीनों की वैल्यू अलग है। ये तो सिंपल 5 है, ये जो 5 है ये एक्चुअली 50 है, और ये वाला जो 5 है ये एक्चुअल में 500 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ ना करके वही जो 10 सिंबल्स थे उन्हीं की अलग अलग प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स हमने बना दिए। रोमन में यही 50 को लिखने के लिए आपको L का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी नंबर लाइन पे 0 से कितनी दूरी पे है। फॉर एग्जाम्पल 7 की बात कर लें तो 7 0 से 7 यूनिट की दूरी पे है। इसी तरीके से अगर -7 की बात कर लें तो ये भी 0 से 7 यूनिट की दूरी पे है। तो 7 और -7 इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, यानी 7 और -7 ये दोनों ही 0 से सेम डिस्टेंस पे है। बस 7 आपका 0 से राइट साइड मिलेगा, -7 लेफ्ट साइड मिलेगा। तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एक्चुअली वो 0 से कितनी दूरी पे है, 0 और उसके बीच में कितनी की डिस्टेंस है। तो हाँ, ये बात हो रही थी कि जो 10 सिंबल्स का यूज़ करके नंबर्स को लिखना है, इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया से ही हुई है। अभी जो आइडिया है बड़ा सिंपल लगता है आज के टाइम में, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो कीमत है एंड प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है उसको अब इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि इतना यूज टू हो गए हैं और ये इतना सिंपल है कि हमको लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा है, बनाया भी गया होगा बड़ी आसानी से, लेकिन इसको डेवलप करना आसान काम नहीं था। तो इसकी सिग्निफिकेंस को, इसकी वैल्यू को समझना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ ये बहुत बड़ा काम था। इट्स सिंप्लिसिटी लाइज इन द वे ऑफ फैसिलिटेटिंग कैलकुलेशन एंड प्लेस्ड अर्थमेटिक फॉरमोस्ट एमंग यूजफुल इन्वेंशंस। इसकी जो सिंप्लिसिटी है वो इस वजह से है क्योंकि ये कैलकुलेशन को फैसिलिटेट करता है, इसके थ्रू कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, और बहुत सारी यूजफुल इन्वेंशंस के अंदर इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दे आर यूज देन स्प्रेड टू एवरी कॉन्टिनेंट। इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात की जा रही है कि ये हर कॉन्टिनेंट तक फैल गए, और आज के टाइम बात कर लें तो दुनिया के हर कोने में इसका यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि जो यूरोपियन स्कॉलर थे उन्होंने सीखा था इंडियन न्यूमरल्स अरब वर्ड से, तो उन्होंने इसीलिए इसको अरबिक न्यूमरल्स कहा, टू रिफ्लेक्ट दियर यूरोपियन पर्सपेक्टिव। यानी वो यूरोप के हिसाब से बात कर रहे थे कि भैया हमने तो अरब वर्ड से सीखा तो इसको हम अरबिक न्यूमरल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे अपना टीचर मानोगे, लेकिन मेरा भी तो कोई टीचर था, मैंने भी तो कहीं से पढ़ा होगा, आप मेरे टीचर को नहीं जानते, आप तो मुझे अपना टीचर कहोगे। ठीक इसी तरीके से जो यूरोपियन थे उन्होंने अरब वर्ड से सीखा, तो इसलिए इस नंबर सिस्टम को, जो बेसिकली इंडियन नंबर सिस्टम था, उसको इन्होंने अरबिक न्यूमरल्स कहा कि भैया हमने अरब से सीखा है तो हम इसको अरबिक न्यूमरल्स कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि ऊपर हमने देखा, जो अरबिक स्कॉलर्स थे जैसे अल ख्वारिज़मी और अल किंदी हो गए, वो इसको हिंदू न्यूमरल्स कहते थे क्योंकि वो इंडिया से सीख कर गए थे। अब ये जो हिंदू वर्ड है ना, ये रिलीजन वाला नहीं है, धर्म वाला नहीं है। जो इंदस रिवर है ना, पहले उसको सिंधु कहा जाता था, सिंधु नदी, तो वहीं से वर्ड बना है हिंदू। तो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था। इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, दिया है वहाँ पर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन, अब यूरोपियन कोलोनाइजेशन जब हुआ, यानी यूरोप के कंट्रीज आके दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा किए, जैसे अपने इंडिया के अंदर आए थे, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डच आए, ये सब आके इंडिया पे कब्जा किए थे कि नहीं। तो उस टाइम जब यूरोप की कंट्रीज दूसरी जगह पर जाके कब्जा कर रहे थे, तो यूरोपियन जो टर्म यूज़ करते थे कि ये अरबिक न्यूमरल्स है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया यूज़ होना। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर इस मिस्टेक को करेक्ट किया गया है बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर और डॉक्यूमेंट के अंदर जो दुनिया भर में अवेलेबल है। यहाँ तक यूरोप के अंदर भी जो पहले अरबिक न्यूमरल्स लिखते थे, अब उसको चेंज किया कि नहीं भैया ये अरबिक न्यूमरल नहीं है, बल्कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो इंडिया से हुई है, तो इसको हिंदू न्यूमरल या फिर इंडियन न्यूमरल ही कहना सही है। अब जो सबसे ज़्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी है नंबर्स के लिए जो आज हम यूज़ करते हैं वो है हिंदू न्यूमरल्स, या इसको हम इंडियन न्यूमरल्स भी कह सकते हैं और ट्रांसलेशनल हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ लेकिन अरब वर्ड के थ्रू ये फैला, तो दोनों को एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इसलिए हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी कहा जा सकता है। अभी बात नोट करने की है, जो वर्ड हिंदू है वो रिलीजन को रेफर नहीं कर रहा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये धर्म वाला हिंदू नहीं है, बट रेदर अ जियोग्राफी और पीपल फ्रॉम होम दीज नंबर्स केम। तो ये जियोग्राफी से या लोगों से रिलेटेड है। इंदस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहते थे, वहीं से अरबिक लोग ये नंबर सीख के गए, इस सिस्टम को सीख के गए,
तो वहां से ये वर्ड हिंदू आया है। द शेप ऑफ डिजिट 0, 1, 2 इस तरह से करते करते 9 तक यूज टू राइट डिफरेंट नंबर्स इन इंडियन नंबर सिस्टम टुडे इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज शोन बिलो। अब ये जो डिजिट्स हम यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, इसका जो शेप है यानी कैसे लिखा जाता है, इसका टाइम टू टाइम एवोल्यूशन हुआ है, यानी समय के साथ बदलते बदलते अब इस रूप में आकर ये पहुंचा है। तो ये पूरे चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, इसको बेसिकली आपको याद नहीं करना है, यहाँ पहले कैसे लिखा जाता था फिर कैसे लिखा गया, जस्ट आपको ये नॉलेज दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल शुरुआत से अगर बात करें तो वो आता है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी सिस्टम के अंदर नंबर्स को इस तरह से लिखा जाता था। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो 0 नहीं था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस यहीं तक था, 1 से लेके 9 तक। फिर इसके अंदर चेंज आया, इस बात की ज़रूरत पड़ी कि भैया 0 भी होना चाहिए। तो देखो हिंदू, ये ग्वालियर रीजन, मध्य प्रदेश का एक शहर है ना ग्वालियर, वहाँ पर ये सिस्टम डेवलप हुआ। तो इसके अंदर देख सकते हो ये डॉट लगी है, डॉट 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर यहाँ से लेके यानी 0 से लेके 9 तक डिजिट्स का यूज़ किया गया। अब ये फर्दर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया। जैसे यही जो 0 से लेके 9 तक की डिजिट है, इसको संस्कृत देवनागरी के अंदर इस तरह से लिखा गया। वेस्ट अरबिक जिसको गुबार कहा जाता है उसमें इस तरह से लिखा गया। अच्छा, यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ दो, 6, 7, 8, 9 ये तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा जा रहा है जैसे आज हम लिखते हैं। फिर ईस्ट अरबिक की बात कर लें तो यहाँ देखो इस तरह से लिखा जाता है। 11th सेंचुरी अपाइसस इस तरह से लिखा गया, फिर 15th सेंचुरी में इस तरह से लिखा गया, 16th सेंचुरी ड्यूरर इस तरह से लिखा गया। तो अब इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स हम यूज़ करते हैं उसका एवोल्यूशन इस तरह से हुआ, धीरे धीरे समय के साथ चेंज होते होते वो इस तरह से पहुंचा है। प्रायर टू द ग्लोबल एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज डिफरेंट मैथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स को दुनिया के अडॉप्ट करने से पहले अलग अलग लोगों का जो ग्रुप था वो अलग अलग तरीके से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता था। वी शैल टेक अ ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ देम। तो इनमें से कुछ को हम देखेंगे, उसकी एक झलक लेंगे। अब यहाँ पर जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम नहीं देखेंगे कि भैया पहले कौन सा है उसके बाद कौन सा है, पूरा डिटेल में एक लाइन से, ऐसा नहीं करेंगे। बट रेदर एन ऑर्डर दैट शोज अस द मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मेन में जो स्टेजेस थी नंबर सिस्टम के डेवलप होने में, उसी को सिर्फ देखेंगे। बट फर्स्ट लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द फाउंडेशनल आइडियाज नीडेड टू काउंट एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन कंडीशन। लेकिन उससे पहले कुछ फाउंडेशनल आइडिया की भी ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करते हैं और उनका नंबर डिटरमाइन करते हैं। यानी ढेर सारे से ऑब्जेक्ट हैं तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, उसको नंबर कैसे देंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इतने हैं, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।